हाय गाइस, मैं योगेश बघेल अपना यूट्यूब चैनल वाई वी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। पहले मैं इस वीडियो में बता चुका हूं कि हमने वो 3.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और उसका पार्ट 1। तो दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि एक छात्रावास में मानसिक व्यय का एक भाग नियत है और तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। माना यदि एक छात्र पहले 20 दिन भोजन करता है तो वह 1000 रुपये अदा करता है, और छात्र बी है वह 26 दिन भोजन करता है, वह 1180 रुपये अदा करता है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, माना नियत व्यय क्या होता है? नियत व्यय होता है कि ये तो हमको देना पड़ेगा, और जो जितने दिन अतिरिक्त भोजन किया और वो अलग, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो, और अतिरिक्त और प्रतिदिन जो भोजन किया है वो प्रतिदिन का वह मान लेते हैं हम वाई। अब ये दोस्तों, जितनी बड़ी हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन उतना ही छोटा हो। तो पहले बताया गया है क्वेश्चन में, यदि जो स्टूडेंट ए है ना, वो नियत भोजन तो करता ही करता है, और यदि 20 दिन एक्स्ट्रा करे, यानी कि एक्स्ट्रा क्या है 20 वाई, यदि 20 दिन भोजन करे तो वह 1000 रुपये अदा करता है। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और जो स्टूडेंट बी है वह 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये अदा करता है। यदि वह छात्र बी है तो एक्स 26 दिन भोजन करता है, तो 26 वाई यानी प्रतिदिन भोजन का, और 1180 रुपये अदा करता है। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि उसका नियत व्यय क्या है और प्रतिदिन खाने का व्यय कितना है। तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो दोस्तों x की वैल्यू और यहाँ पे x की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो x की जब हम एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटाएंगे तो x की वैल्यू कट जाएगी। तो इक्वेशन 2 कौन सी हमारे पास, x प्लस 26y बराबर 1180, और इक्वेशन 1 है ये x प्लस 20y बराबर 1000 रुपये। तो हम साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो x से x कट जाएगा, और 26 में से 20 गए तो 6y बराबर 180, y बराबर 180 बटे में 6 डिवाइड में आ जाएगा, और ये कट जाएगा 30 बार। तो y का मान आ गया हमारे पास 30, यानी कि प्रतिदिन का व्यय 30। y का मान, अब हम y का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 कौन सी इक्वेशन, ये 1 में रखने पर इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 20y बराबर 1000 रुपये, और हम y का मान निकाल पाए 30 रुपये। तो x प्लस में 20 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि y का मान 30 निकला था हमारा, बराबर 1000 रुपये। तो x बराबर 1000, और 20 की जब 30 से गुना करेंगे तो 600 आएगा, माइनस 600, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर ये माइनस हो जाएगा। तो x का मान आ गया हमारा 400 रुपये। तो हम देख पाते हैं कि जो हमारा नियत व्यय वह 400 है, और जो हम प्रतिदिन भोजन जो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा वह हमारा 30 रुपये है। तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि एक भिन्न है। भिन्न क्या होती है हमारी, सबसे पहले भिन्न होती है हमारी x अपॉन वाई। एक भिन्न है वह 1/3 है, यदि उसके अंश से 1 घटा दिया जाए, अंश यानी x की वैल्यू में से 1 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। अगर उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करनी है। माना अंश हमने x मान लिया और हर मान लिया हमने y। अब वो बोल रहा है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश क्या x में 1 जोड़ दिया जाए
y इज इट इज, तो वेन 1/3 हो जाती है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब 3 की मल्टीप्लाई x+1 में करेंगे तो 3x+1 बराबर, इसकी y की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y आ जाएगा, तो 3x+3 बराबर y, तो 3x, ये y इधर आ जाएगा माइनस में, सॉरी ये एक घटाया जाए, ये घटाना है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस का 3 इधर चले जाएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन ये मान लो सेकंड। अब वो बोल रहा है अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए, हर क्या होता है हमारा अंश तो एज इट इज है, हर क्या है y में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/4 हो जाती है। अब इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 4x हो जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई y+8 से करेंगे, ठीक है। 4x इधर y आ जाएगा माइनस में बराबर 8, इक्वेशन 4। अब करेंगे हम इक्वेशन समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटाने, समीकरण 2 फोर्थ ये है हमारा समीकरण 4x माइनस y बराबर 8 और समीकरण सेकंड है हमारा 3x माइनस y बराबर 3। अब दोस्तों सेम साइन है तो हम इसके साइन चेंज कर देंगे, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1x और 8 में से 3 गए तो 5, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। अब x का मान, तो अब x की वैल्यू को हम समीकरण सेकंड में रखेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, और समीकरण सेकंड है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3 और x की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 गुना में 5 माइनस वाई बराबर 3, तो 5 15 माइनस वाई बराबर 3। अब y इधर माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा और 3 इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो y का मान आ गया हमारे पास 12। तो दोस्तों हमारी जो भिन्न क्या बनी, क्वेश्चन में पूछा था भिन्न क्या है, भिन्न क्या होती है x/y, तो x क्या है हमारा 5 और y कितना है 12, इस आंसर। अब इसके हम थर्ड पार्ट पर आ गए हैं। थर्ड पार्ट में दोस्तों अब हम इसके थर्ड पार्ट पे हैं और थर्ड पार्ट में बताया गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। अगर उसने सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर उसकी 1 अंक की कटौती होती है। कटौती का मतलब है कि 1 अंक उसका घटना। और यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर यानी गलत उत्तर पर उसके 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित कर पाता। तो उसके टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो यश है, माना यश ने तो सही उत्तर क्या मानते हैं हम इसका x, और अशुद्ध उत्तर अशुद्ध यानी जो गलत आंसर दिया उसने y मान लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि पहले इक्वेशन बोल रहा है यदि 3 अंक उसके सही करने के मिलते हैं और 1 अंक उसके गलत करने के मिलते हैं, तो सही उत्तर कितने दिए उसने 3x, और एक क्वेश्चन की कटौती होती है यानी कटौती मतलब एक क्वेश्चन घटना, तो इसलिए माइनस y, तो कितने अंक अर्जित करता है 40, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है यस, यदि उसे सही उत्तर के 4 अंक मिलते और कटौती के 2 अंक कटते तो वह 50 अंक अर्जित कर पाता। यानी कि सही उत्तर क्या उसका 4x मिलते और 2 अंक कटौती करते यानी 2y बराबर, तो वह 50 अंक अर्जित कर पाता। इसको क्वेश्चन 2 मान लेते हैं। तो हम इसमें y की वैल्यू यहाँ 2y है, यहाँ पे y है, यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, तो हम y की वैल्यू काटनी है। तो किस प्रकार काटेंगे हम y की वैल्यू इसमें, तो यदि मैं इक्वेशन जो 1 है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ
तो ये 2y हो जाएगी, तो 2 से 2y कैंसिल हो जाएगी। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करूंगा मैं समीकरण 1 को, 3x माइनस वाई बराबर 40 दूनी 80, तो 6x माइनस 2y बराबर 80। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थर्ड। अब इस इक्वेशन में से सेकंड वाले इक्वेशन को घटाएंगे हम, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर 6x माइनस 2y बराबर 8, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है ये रही। और सेकंड इक्वेशन हमारी 4x माइनस 2y बराबर 50। तो साइन सेम है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 लेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस का इसलिए आएगा क्योंकि 6 वैल्यू हमारी 4 से बड़ी है, बराबर 80 में से 50 को घटाएंगे तो हमारा 30 आएगा। तो x का मान आ गया हमारा 15, क्योंकि जब हम 30 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। ओके, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा हमारा ये, और x का मान कितना निकला है 15, तो 4 गुना में 15 माइनस 2y बराबर 50, 15 चौका 60, 2y बराबर 50। अब इस 2y इधर माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो 60 और ये 50 इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, और 60 में से 50 गए तो 10 बराबर 2y, और y का मान आएगा हमारा 10/2, इधर ये डिवाइड में आ जाएगा तो 2 से 5 बार, तो y का मान आ गया हमारा 5। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूरे टेस्ट में उसने मतलब उसके कितने प्रश्न थे, प्रश्न कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो x प्लस y टोटल क्वेश्चन, और x की वैल्यू कितनी हमारे पास 15 और y की 5, यानी कि उसके टेस्ट में 20 प्रश्न थे। अब इसके हम फोर्थ पार्ट पर आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पर आ गए, तो फोर्थ पार्ट में बताया गया है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। अगर एक कार दूसरी कार एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, यानी कि दोनों कार एक समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, और ये कार दोनों भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, यानी अलग अलग चालों से एक ही दिशा में ट्रेवल करती हैं, तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। अगर ये दोनों कार एक दूसरे के विपरीत चलें तो 1 घंटे में मिलती हैं। तो कारों की चाल याद करनी है, यानी स्पीड याद करनी है। तो माना सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ कुछ। ऐसे हम एक पॉइंट इधर मान लेते हैं और एक पॉइंट मान लेते हैं इधर, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, और इन दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। ओके, अब वो बोल रहा है, और इसके बीच वाले पॉइंट को मान लेते हैं पी, और इसके आने वाले पॉइंट को मान लेते हैं क्यू इधर। तो वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ए पॉइंट है इससे एक दिशा में ट्रेवल करते हैं, तो इधर ए क्यू तक जाता है और बी क्यू तक जाता है, तो एक दिशा में करते हैं तो 5 घंटे बाद मिलते हैं एक दूसरे से। तो माना एक्स कार की चाल x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और दूसरी वाली कार को हम y नाम दे देते हैं, और y कार वाली ये चाल है, चाल y किलोमीटर पर आवर। तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं यदि वह एक ही दिशा में ट्रेवल करती हैं। तो 5 घंटे बाद ए की चाल होगी 5x, और 5 घंटे बाद बी, यानी कि ये x और ये y की चाल 5y।
अगर ए और बी के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, और 100 किलोमीटर कैसे निकालेंगे हम? ए भी क्यू तक चल रही है और बी भी क्यू तक चल रही है, तो ए बी क्या होगी हमारी? ए बी, यानी कि ए क्यू, इसमें से हम इस पूरी डिस्टेंस में से इसको घटा दे तो हमारे ए बी निकल आएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू क्या है हमारा? ए और क्यू, ए और क्यू मतलब यानी कि एक्स, तो 5x माइनस 5y, और ए भी क्या है हमारा? 100 किलोमीटर। ओके, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई है, यानी कि 5x माइनस 5y बराबर 100। इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ x माइनस वाई बराबर 100, x माइनस वाई बराबर 100/5, यानी 5 20 पंजे 100, यानी 20 पे जाएगा, तो यानी कि 20। इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 20, इक्वेशन सेकेंड। अब वो दूसरी इक्वेशन बोला है, यदि कार विपरीत चले तो 1 घंटे में मिल जाती है। अब विपरीत यानी कि ए कार है, मतलब ए स्थान से यह कार इधर जाएगी और यह कार बी स्थान से इधर आएगी, तो 1 घंटे मिलते तो बीच वाले पॉइंट पर तो मिलेंगी, तो यहां पर मिलेंगी। तो ए बी क्या हो गया हमारा? ए बी हो गया हमारा ए पी प्लस बी पी। तो ए पी क्या है हमारा? एक्स माइनस वाई बराबर 100। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 हमारे पास x माइनस वाई बराबर 100, समीकरण 3 है ये, और समीकरण 2 ये है हमारा, x माइनस वाई बराबर 20। तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस आएगा, क्योंकि ए भी क्या हो गया हमारा? ए बी, यानी कि ए और बी, ए पी को जोड़ेंगे और बी पी को जोड़ेंगे तो प्लस का निशान आएगा इधर और इधर। इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो y की वैल्यू y से कट जाएगी, तो 2x बराबर 120, और x का मान आएगा हमारा 120/2। 2 तो 120 को काट देंगे तो 60, यानी कि x 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारे पास ये, तो x 60 y, ये x है क्योंकि हमने x का मान ही निकाला है यहाँ पे, बराबर 100, y बराबर 100 में से 60 को हटाएंगे तो y बराबर 40 आ जाएगा। तो यानी कि जो कार x है उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, और कार y की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में यदि आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं याद करनी, विमाएं होती है हमारी लंबाई और चौड़ाई। माना आयत की लंबाई मान लेते हैं हम x, और चौड़ाई क्या मानेंगे इसकी हम? y। तो क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा? आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई क्या मानी हमने? x, और चौड़ाई क्या मानी हमने? y। तो क्षेत्रफल हो गया हमारा ये। अब वो बोल रहा है कि क्षेत्रफल में 9 इकाई कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल क्या है हमारा? x y, 9 इकाई कम हो -9। यदि लंबाई में 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें, लंबाई क्या x में 5 इकाई कम कर दें -5, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें, तो अब हम x की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो xy, अब x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x, अब 5 की
वाई करेंगे -5y और 5 तिया 15 माइनस के 15। ये एक्स वाई इधर एज इट इज रहेगा। अब एक्स वाई को इधर ले आएंगे हम, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, क्योंकि और ये 9 इधर माइनस का हो तो इधर प्लस का हो जाएगा। तो 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस में 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो, ये 0 आ जाएगा। तो 3x, तो हमारा इक्वेशन बन गई है 3x माइनस 5y माइनस के 9 में से 15 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 6 और माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा तो 6, इक्वेशन 1। अब वो बोल रहा है यदि लंबाई और चौड़ाई की, लंबाई की 3 इकाई और चौड़ाई की 2 इकाई, तो क्षेत्रफल 67 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 67 वर्ग। तो क्षेत्रफल क्या हमारा एक्स वाई, 67 बढ़ जाता है 67। यदि लंबाई 3, लंबाई क्या है एक्स प्लस 3 और चौड़ाई बढ़ा दें हम 2, यानी चौड़ाई क्या वाई प्लस 2। अब एक्स की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे तो एक्स वाई, अब एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2y और 3y, 3 की मल्टीप्लाई वाई से और 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 दूनी 6, एक्स वाई प्लस 67। अब इस एक्स वाई को इधर ले आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा और प्लस 67। अब ये 6 इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, बराबर 2y प्लस 3y कैंसिल, 67 में से 6 गए तो 61, बराबर 2y प्लस 3y। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये 3, ये 2x है, 2x ये हमारा 2x है और यहाँ पे हमारा 3 है। यदि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 हो जाएगा, 6x और ये 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 कौन सा हमारा ये, तो 3x माइनस 5y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 15 गुना में 2। और समीकरण सेकंड ये है हमारा 2x प्लस 3y को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, 61 गुना में 3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, और 3x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6x, 5 की 2 से करेंगे तो माइनस 10y बराबर 30। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6x और 3 तिया 9y, ये हमारा 6 है इधर, 6 और ये हमारा 12। अब इसको 61 183, इसको एक फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 4 कौन सा हमारा है, ये वाला, तो 6x प्लस 9y बराबर 183। और थर्ड कौन सा है, ये 6x माइनस 10y बराबर 12। अब साइन से मैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, 6x से 6x कैंसिल और ये 19y हो जाएगा, 10 और 9 19। 183 में से 12 जाएंगे तो 171 यानी 171, y बराबर 171 यानी 171 और 19 नम्मा 171 यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस y का मान हम समीकरण इसमें भी रख सकते हैं, पर हम जो समीकरण हमारा आसान है उसमें रखेंगे हम। समीकरण 1 ही है हमारे पास, बराबर, तो y कितना है 3x माइनस 5 9 बराबर
6 और 9 6 54, तो 3x बराबर 54, इधर ये माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस 6, 54 और 6 60 बटे 3, और 3 से 60 को भाग करेंगे तो 20 बार, तो x का मान आ गया हमारा 20। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और एक्सरसाइज 3.5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज़ YB सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। इस चैनल से आपको कोई भी क्वारी हो कोई भी वीडियो से, और इससे पहले वाले क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।